मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक ओमवीर यादव जी जो हमारे प्रधान भी हैं, हरिराम जी संगठन मंत्री, आवास सिंह जी, बलबीर जी, अशोक बागनवाल जी, विवेक जी, सुरेंद्र बापुड़ा जी, हमारे मध्य जोन के अध्यक्ष सुनील देसवाल जी, विजेंद्र अत्री जी, हर्ष जी, सविता जी, जिले के अध्यक्ष दलजीत तालू जी, संगठन मंत्री करतार सिंह जी, कैप्टन रूप सिंह जी, रमेश गुलिया जी, मंगल जी, सभी सबके नाम लिए मान लो ले दिए, तो सबको मेरी हाथ जोड़ के राम। पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन पे है, पिछले 8 महीने से बॉर्डर पे बैठा हुआ है। लगभग 1 साल से जब ये तीनों काले अध्यादेश आए थे और फिर बिल में कन्वर्ट हुए, तब से लेकर आज तक लगातार देश में अशांति है। भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने किसानों की ऐसी अनदेखी की है कि अब तो बात करने भी बंद कर दी। खट्टर साहब ने कभी इनको खालिस्तानी कहा, कभी आतंकवादी कहा, कभी कहा कि जड़ें पाकिस्तान में, कभी कहा कि जड़ें चीन में, और कहा नहीं ऐसा व्यवहार किया। सड़कें खुदवा दी, कंटीले तार लगवा दिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, मुकदमे दर्ज किए। 600 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। आज तक ना प्रधानमंत्री एक शब्द इस विषय में बोला और ना ही मुख्यमंत्री एक शब्द बोला। मैं मुख्यमंत्री जी ये कहना चाह रहा हूं, आप कह रहे हो आपके पास सबूत है कि पाकिस्तान और चीन में इसकी जड़ है। मैं कह रहा हूं सबूत की जरूरत ही नहीं। पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पे ये सीना तान के खड़े इनके बच्चे सैनिक के रूप के अंदर। आप जो मर्जी मन गढ़ंत आरोप लगाते रहो, देश की जनता को सच्चाई पता है। ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। संसद में हम आवाज उठाते हैं, संसद में आप बोलने नहीं देते। सड़क पे आवाज उठाते हैं, सड़क पे बोलने नहीं देते। लाल किले पे पिछली 26 जनवरी के दिन झंडे से खुद छेड़छाड़ करा के आपने इस पवित्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने उसकी उस समय भी निंदा की थी। जब आपने जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, तब भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सबसे पहले टिकैत के पास पहुंचे थे कि भाई चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो पूरा दुनिया देख रही है कि किस तरीके से सरकार अडानी और अंबानी, 2 लोगों का हाथों इतनी मजबूर हो गई है कि देश की 60% आबादी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं। आम आदमी पार्टी ने इस किसान आंदोलन में भरसक मदद की है, चाहे वो बॉर्डर पे बाथरूमों की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, इंटरनेट वाईफाई की बात हो, चाहे केंद्र सरकार ने जेल बनाने के लिए स्टेडियम मांगे उनको मना करने की बात हो। क्यों एमएसपी पे चीजें बाजार में वापस आती हैं, फिर ये अडानी और अंबानी क्यों होंगे? भाई इनको तो मुनाफे से मतलब है, जितनी शॉर्टेज होगी उतने रेट बढ़ाएंगे। डर इस बात का भी है। तो ये असर सब पे आने वाला है, खाली किसान की बात नहीं है। चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे मजदूर हो, एक तरफ मजदूरी कम हो जाएंगी, दूसरी तरफ चीजें महंगी हो जाएंगी। तय किया है 12 सितंबर से हम एक किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा निकालेंगे। हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में जाएंगे। 8 दिन का ये एक हमारी रैली होगी, किसान मजदूर खेत बचाओ रैली, और इस अंधी बहरी सरकार को उठाने का काम करेंगे।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसके अंदर भी आप सब लोग भाग लें। आपके तो शाम क्षेत्र से भी वो निकलेगी, भिवानी से भी निकलेगी, द्वारू से भी निकलेगी। मेरे से पहले वक्ताओं ने काफी बातें की हैं। भाई दिल्ली में हमने स्कूल सुधार दिए, हॉस्पिटल सुधार दिए, बिजली पानी सुधार दिया, देश में सबसे सस्ता कर दिया, स्कूल और हॉस्पिटल सबसे सस्ते बन सबसे बढ़िया बना दिए। मैं ये कह रहा हूँ इस देश की आजादी को 75 साल हो गए। 3 दिन पहले आपने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। लाखों वीरों ने शहादत दी थी, न जाने कितनी माताओं की गोद खाली हुई थी, कितने सुहागनों की मांग उजड़ी थी, कितने घरों के चिराग बुझ गए थे। तब जाके ये आजादी मिली थी, ये सोच के कि मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान देखेंगे, विकसित हिंदुस्तान देखेंगे, शिक्षित हिंदुस्तान देखेंगे, स्वस्थ हिंदुस्तान देखेंगे। उन लाखों लोगों ने सिर्फ अपने लिए शहादत भी दी थी, जिनको हम श्रद्धांजलि देते हैं हर साल, वो सारे देश की जनता के लिए दी थी। आज भारत सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, नुका पे चांद पे पहुंच गए, मंगल ग्रह पे पहुंच गए। हमने पूछा रहा धरती पे की करा, ना तो हम पानी दे रहे, ना ठीक टाइम पे बिजली दे रहे, ना स्कूल दे रहे, ना हॉस्पिटल दे रहे, ना नौकरी दे रहे। किसान की हालत हमने बर्बाद कर दी। महिलाएं 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलते थे, हम डरे, हम उल्टा आवांगे नहीं आवांगे। युवक को नौकरी नहीं मिल रही, मजबूरी में बेरोजगार युवक गुनाह के रास्ते पे चल पड़ा है। तो कौन सा वर्ग सरकार ने खुश कर रखा है? चांद पे पहुंच जाओ चाहे मंगल ग्रह पे पहुंच जाओ, कौन पूछे? धरती ने तो ठीक करो। धरती पे जो रहने वाले आदमी है, जो हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बस रही है, वहां तो हम सड़क ठीक नहीं करते, नाली तुम बनाते नहीं, शिक्षा चिकित्सा का प्रबंध तुम करते नहीं, तो कैसे? जय जवान जय किसान का नारा लगावे। अगर जवान शहीद हो जाए, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड में, किसी महकमे में हो, दिल्ली सरकार है 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दे, हिंदुस्तान में और कोई सरकार नहीं देती। तो एक झूठा नारा लगाते रहे जी, किसान अन्नदाता 2-2.5 हजार रुपए खाते में भेज दिए, उससे जिंदगी का गुजर बसर नहीं होता। आप अमेरिका का किसान है, हेलीकॉप्टर से अपने खेत में छिड़काव करके आए। ऑस्ट्रेलिया का किसान के खेत में हेलीपैड बने हुए हैं। यूरोप का किसान मस्ती कार में जाओ है। 4 बजे जाडे में पानी का उसरा हुआ तो बढ़िया जूती पैर में पारन खातर नहीं होती। हेलीकॉप्टर का मस्ती कार का तो सपना ही नहीं देखा कहते किसी ने। बताओ, अरे ये लोग हमने देश आगे बढ़ा दिया। ये धर्म की और जाति की राजनीति करें। जब चुनाव होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू मुसलमान, और कांग्रेस करा करती भाई जात का जूल कास्ट है, हमारे ये है, हमारा वो है। किसी की तरक्की नहीं कराई, किससे के नहीं। वही भ्रष्टाचारी कांग्रेस थी, वही भ्रष्टाचारी बीजेपी आ गई। इन नुकैन लगे भाई, पहले शुरू में केजरीवाल ने क्या करा, सारे देश के महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। आज भी दिल्ली में कोई महिला जाए, पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी, उसकी बस में टिकट नहीं लगती। सारे हॉस्पिटलों में बढ़िया इलाज करके, और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये कह दिया भाई महीने तक ऑपरेशन सरकारी में नहीं होगा तो प्राइवेट में मुफ्त होगा। कोई आदमी सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, हिंदुस्तान का कहीं का आदमी दिल्ली आ रहा हो, 1 रुपया लगे चाहे 100 करोड़ रुपए लगे, दिल्ली सरकार पेमेंट करती है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराओ चाहे सरकारी में कराओ। 200 यूनिट बिजली के फ्री देवे, 400 यूनिट आधे रेट पे देवे, 20,000 लीटर पानी फ्री देवे हर महीने। ये नुकैन लागे सब कुछ लुटा होगा भाई। ये तो पहली बात तो बता दूं कि जो केजरीवाल की स्कीम है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए अलग नहीं है, सबके लिए बराबर है। और दूसरी बात, क्योंकि उसने चोरी रोक दी। ये फालतू पैसा जो मिनिस्टरों की जेब में जाया करता,
मंत्रियों की जेब में जाया करता, अब वो जनता के लिए लगने लग गया। ये भारत सरकार के सीएजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि पूरे देश में अकेलौती दिल्ली सरकार ऐसी है जो मुनाफे में है और 1 रुपया कर्जा नहीं लिया। जब भाई सरकार मुनाफे में है और 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, जनता का पैसा जनता को दे रही, तो क्या तकलीफ है? अरे धीरे धीरे ना इनमें सब न करना पड़ेगा, नहीं तो बाजना पड़ेगा। ये बात भी पक्की है। आम आदमी पार्टी को सत्ता के लालच में नहीं आई थी जी, भ्रष्टाचार के विरोध में रामलीला मैदान में बैठी थी, वहां से पार्टी बनी थी। और आप भी हम कह रहे हैं भाई, दिल्ली में हमने करके दिखाया है। अभी तो खट्टर के 3.5 साल पड़े हैं, सारे स्कूल हॉस्पिटल खट्टर सुधार दे, हमने चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। बिजली पानी 24 घंटे कर दे, दिल्ली की तरह मुफ्त कर दे, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दे, बुजुर्गों की पेंशन अच्छी कर दे, हमने चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? और ये जो नहीं करेंगे तो भाई हम तो 4 खड़े हैं, फिर आप जरूर आओगे तब तो राज जोड़ के। मैं ये कहना आया हूं। देखो मैं 2 बात बताऊं, केजरीवाल क्या कर रहा है, धीरे धीरे देश को कैसे विकसित किया जा सकता है, भारतीय सभ्यता को कैसे ठीक किया जा सकता है, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जितने विकसित देश है उसमें महिला और पुरुष बराबर का काम करते हैं। और अपने देश में क्या है भाई, 95, 98, 99% आदमी घर का काम नहीं करते और 85% महिलाएं दफ्तर का काम नहीं करती। और कोई घर का काम करता भी हो ना, बस डरते शर्माते बताता नहीं कि मैं आज बर्तन धोए थे कि नहीं धोए। अच्छा, केजरीवाल ने क्या किया, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। पैसे तो घर के ही बचेंगे, जब पैसे बचेंगे कोई बाजार का काम हो तो आदमी को भगवान तू ये काम करिया थोड़ी देर, वन उगा ना मैं तो आलू छील रही हूँ, आदमी का थोड़ी देर मैं छील दूंगा आलू, तू कराए काम। जहाँ पर आलू छीलने सीख जाए तो सब्जी बनाने भी सीख जाओगे। जब बाजार में जाके बाजार का काम करना सीख जाएगी तो दफ्तर का भी सीख जाएगी। जो जाति का, धर्म का, जेंडर का, लिंग का भेदभाव नहीं होगा तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। और हर आदमी हर काम करेगा तो देश आगे बढ़ेगा। बुजुर्गों की धीरे धीरे ना रिस्पेक्ट कहीं कहीं कम हो गई थी। क्या हुआ करता, जवानी में तो आदमी काम करता रहे, बुढ़ापे में जब बालक चाबी संभाल रहे हैं, जब तीर्थ यात्रा याद आवे तो लोग बेटा ईद हरिद्वार वाला और छोरा लोग बाबू ईद के टाइम नहीं, अगले साल चल लेंगे। तो केजरीवाल ने क्या किया, सारे बुजुर्गों के लिए हर धर्म की तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी। जाना, रहना, खाना पीना, बस मेरे एक जवान बच्चे निकल ले जा सके। तो दिल्ली में बूढ़े ने कहा बेटा तेरा मन करता तो चल हरिद्वार के वैष्णो देवी घुमा लो इसके, तो घर में इज्जत सी बढ़ जाए, भाई बाबू के खर्चे बजाओगे। ये फर्क है, ये सोच का फर्क है, और कुछ नहीं है। ये जो सारे मोहल्ला क्लिनिक आ रहा मोहल्ले में बना दिए, सारे हॉस्पिटल साफ सुथरे बना दिए, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि बीमार जब आदमी हो जाए तो बहुत मुसीबत हो जाए, छोटे छोटे बीमारी चेक नहीं कराता, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और कोई छोटी मोटी बीमारी है, जब गांव में एक मोहल्ले में क्लिनिक बन जाए, एक डॉक्टर बैठ जाए तो ताश खेलते खेलते दिखावांगे फ्री है भाई, चल 2 रुपए लगने भी नहीं है, चेक कराया। जब चेक कराओगा तो बीमारी पहले पकड़ में आ जाएगी, बीमारी पहले पकड़ में आ जाए तो इलाज हो जाएगा। सरकार के भी जो लाखों रुपए सरकारी हॉस्पिटल में खर्च हो तो वो बचेंगे, वहां की भीड़ कम होगी और आदमी बीमार नहीं हुए, क्यों पहले से इलाज शुरू हो गया। तो ये थोड़ा थोड़ा सोच का फर्क है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, दिल्ली में हमने सारी रुकावटों के बाद दिल्ली को बदल दिया 5 साल में। आज दिल्ली के स्कूलों में हरियाणा सहित देश का हर आदमी चाहे मेरे बालक ने दिल्ली के कॉलेज में दाखिला मिल जाए तो इसकी जिंदगी बन जाए। ये अच्छे कॉलेज हरियाणा में भी तो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बढ़िया इलाज के लिए आखिरी में गंभीर बीमार हो जाए दिल्ली का बजना पड़े। हरियाणा में के आदमी भी तो बराबर का टैक्स दे, यहाँ क्यों हॉस्पिटल नहीं है? दिल्ली के लोग भूल गए कि मैं पानी कदे जाया कर, 24 घंटे पानी मिले, 24 घंटे बिजली मिले और मुफ्त मिले।
तो ये सारे काम यहाँ भी हो सकते हैं अगर ये बेईमाना छोड़ दें। भ्रष्टाचार जड़ जड़ के अंदर बस गया है। 5 साल पाछे कांग्रेस की सरकार हो तो बीजेपी आओ नुको ये चोर है, और बीजेपी हो तो कांग्रेस नुको ये चोर है। चोर ये दोनों है, तो एक दूसरे की सब में रहा है। और चौटाला इनका बाबू है। वो तो आजकल खुला चल रहा है, सबने फिरा है। हाँ, तो भाइयों मैं ये कहने के लिए आया हूं कि एक तो किसान मजदूर खेत बचाओ जन यात्रा हम निकाल रहे हैं, उसमें आपका सहयोग चाहिए। दूसरा ये है कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, गोद के नाम पे बहुत साल आपने वोट दे ली। हरियाणा बदला नहीं है, हरियाणा को बदलने के नाम पे वोट दो। मैं ये नहीं कह रहा भाई कांग्रेस भुंडी है कि बीजेपी भुंडी है कि चौटाला वाले भुंडे हैं। मैंने कहा भाई हम सारे सुधरे हो, तारे कितने कितने राज है, हम करके दिखा दो जो केजरीवाल ने करा है। कांग्रेस की भी कई राज्यों में राज है, बीजेपी का तो बाद फालतू देश में राज है। जो तारी सारी अड़चनों के बाद 5 साल में एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में कर दिया, काम करके दिखा दो, हम तो तारे को वोट डाल देंगे। और जब करके नहीं दिखाते फिर केजरीवाल आने लग रहा है। मैं हरियाणा में जीत गया हूं ने, पहले मेरे तीन कहा करते भाई तारा लीडर भी अच्छा है, तो हमने काम भी करा बहुत, बाकी भी तारे बेहोत नहीं है। ईब साल एक भरते मामला पलट गया। ईब नु कहने लगे भाई इसका हमने दिखाएंगे, कोई ना कोई तरह मदद कराएंगे, तरह साथ चलेंगे। यो सारे गांव में भावना में परिवर्तन आ गया। मतलब जय बीजेपी का मुख्यमंत्री आ जाए या कोई मंत्री आ जाए, वो डर रहे है गांव में बढ़ते हुए कदे रहे रोड़ा हो जाए, लोग लठले के पाछे भी लाग ले बहुत सी जगह। मारा हालत लोग दूध पिए बिना नहीं जाना, इसके समाये हो ध्यान दो, तो हम देश में काम ठीक कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना आया हूं कि भाई हाथ जोड़ के एक बार केजरीवाल ने मौके दो, तारा जिले का आदमी है, ठीक है, जयराम जी।